आज हम चार दोस्तों की एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। मंद रोशनी वाले रेलवे स्टेशन के पास चाय की दुकान पर चार दोस्त राहुल, समीर, प्रिया और नेहा एक बेंच पर बैठे चाय पी रहे हैं। चाय पीते पीते वह लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे और अचानक से राहुल हंसते हुए कहने लगा, आजकल भूत आत्मा की कहानियां सुनने का बहुत शौक है तुम सभी को। समीर मुस्कुराते हुए बोला, सिर्फ कहानियों ही नहीं, ये प्रिया को तो असली भूत देखने की इच्छा है। प्रिया खिलखिलाते हुए बोली, क्या करूं, दिल है कि मानता नहीं। अचानक प्रिया का चेहरा गंभीर हो जाता है। प्रिया जिज्ञासु होकर बोली, चलो यहां से कुछ दूर एक शमशान है, आओ शमशान के रास्ते एक चक्कर लगा के आते हैं, शायद हमें कुछ दिख जाए। समीर और नेहा एक दूसरे की ओर हिचकिचाते हुए देखते हैं, लेकिन सब राजी हो जाते हैं और उस रास्ते पर चारों दोस्त चल पड़ते हैं। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद चांदनी में परछाइयां झिलमिलाती हुई नजर आती हैं। नेहा फुसफुसाते हुए कहती है, क्या तुम दोनों ने कभी इस रास्ते पर कुछ अजीब महसूस किया है? समीर घबराते हुए बोला, हाँ, लेकिन हम ये सब सिर्फ कहानियां मानते हैं, ऐसा सच्ची में थोड़ी होता है। अचानक उन्हें एक सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। चारों रुककर चारों ओर देखते हैं। राहुल फुसफुसाते हुए, क्या तुम लोगों ने सुना? वे सिर हिलाते हैं मगर कुछ कहते नहीं हैं और उस रास्ते से खामोशी के साथ निकल जाते हैं और वहां से कुछ दूर जाके आपस में बातें करने लगते हैं। लेकिन अचानक समीर उसी रास्ते को देखते हुए कहता है, यार मैं थोड़ी देर और वहां जाके देखता हूं, मुझे वहां कुछ आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। नेहा चिंतित होकर कहती है, क्या हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं? पर समीर सबको साथ ले जाने से मना करता है। लेकिन राहुल समीर के साथ जाने पर अड़ जाता है, मगर प्रिया और नेहा को वहीं रहने को बोलता है। प्रिया घबराते हुए, थोड़ा संभल के जाना। और फिर दोनों अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, जबकि प्रिया और नेहा चिंतित नजरों से एक दूसरे को देखती हैं। चलते चलते राहुल और समीर एक जगह पर पहुंचते हैं और राहुल अचानक ठहर जाता है। समीर घबराते हुए बोला, राहुल क्या हुआ? राहुल इशारा करते हुए कहता है, वो देखो, वहां एक जली हुई औरत और एक बच्चा। ये देख के वो लोग अचंभित रह गए, समझ नहीं पा रहे कि ये उनके साथ क्या